हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना ट्रिकी अड्डा। आज हम बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात के पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 1 हमने वीडियो डाल दिया है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? ये एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी और रेलवे के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करवा रहे हैं। लेटेस्ट प्रश्न है जो टीसीएस पैटर्न के आधार पर आधारित है। यानी अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। यानी पहला प्रश्न दिया गया ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 6:8 है। तो हमें ए बी सी तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। तीनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी को लिखते हैं। यानी ए का अनुपात और बी का अनुपात हम लिख लेते हैं। उसी प्रकार से बी का अनुपात और सी का अनुपात सी के नीचे लिख लेते हैं। जो भी खाली स्थान हो है उसको हम पास वाली संख्या से भर लेते हैं। 3 के पास स्थान खाली हम 3 लिख लेंगे, 6 के पास स्थान खाली 6 को लिख लेंगे। अगर हम दोनों को आपस में गुणा करते हैं, यानी 2 और 6 को आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 12। और अगर हम इसको गुणा करते हैं इसका मान आएगा 18। अगर हम इसको गुणा करते हैं इसका मान आएगा 24। देखो ये अब 6 से कटता है। किससे कटता है? 6 से कटता है। तीनों संख्याएँ कॉमन एक संख्या से कटती है। यानी 12 6 से कटता है 2 बार, 18 6 से कटता है 3 बार। उसी प्रकार से 24 6 से 4 बार कटता है। यानी ए बी और सी का अनुपात क्या दे रखा है? ये दे रखा था और हमें ए बी सी का अनुपात ये निकल कर आया, यानी 2:3:4। इसका मान क्या होगा? ए अनुपात 20 अनुपात सी का मान क्या होगा? 2:3:4। उसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न दे रखा। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमें पी क्यू और आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पी क्यू आर का मान निकालना है। तो पी और क्यू आर का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पी अनुपात क्यू अनुपात आर लिख लेते हैं। पी के नीचे पी का अनुपात, क्यू के नीचे क्यू का अनुपात, उसी प्रकार से क्यू के नीचे क्यू का अनुपात और आर का अनुपात आर के नीचे लिख लेंगे। जो भी खाली स्थान है पास वाली संख्या से भर लेंगे। 11 के पास स्थान खाली तो 11 को लिख लेंगे। इधर भी 11 के पास स्थान खाली तो 11 को लिख लेंगे। आपस में गुणा करेंगे तो ये होगा 110 अनुपात ये होगा 121 अनुपात ये होगा 132। ये कॉमन एक संख्या से कटता है। कौन सी संख्या है वो संख्या है 11। यानी 11 110 से कितनी बार कटेगा? यानी 10 अनुपात 11 अनुपात 12। अब हमें क्या करना? P प्लस क्यू। यानी देखो ये तो है P का मान, ये तो दे रखा है P का मान, ये दे रखा है Q का मान और ये है R का मान। हमें P प्लस क्यू करना। 10 और 11 का जोड़ेंगे तो क्या होगा? 21 अनुपात। उसी प्रकार से 11 और यानी Q प्लस R को करना है, यानी Q प्लस R को जोड़ेंगे तो होगा 23। उसी प्रकार से R प्लस क्यू को करना। R प्लस क्यू यानी R का मान 12, P का मान कितने हैं? P और R का क्या होगा? 22। उसी प्रकार से देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? ए अनुपात बी बराबर 5:8 और सी अनुपात बी बराबर 4:3 है। देखो पहले सी को दे रखा है तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी को लिख लेते हैं। हमने लिख लिया ए अनुपात बी अनुपात सी को। ए का मान 5 और बी का मान 8। उसी प्रकार से बी का मान यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर बी का मान 3 दे रखा है। तो 3:4। खाली स्थान है उसको आपस में भर लो। खाली स्थान है उसको आपस में यानी आपस में गुणा करेंगे तो होगा 15:24:32। ये अनुपात किसी भी कॉमन संख्या से नहीं करता है। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 15:24:32 होगा। उसी प्रकार से ये चौथा प्रश्न है। यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z है तो हमें x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या करते हैं भाई? जिसका मान हमें ज्ञात करना उस संख्या को हम ढक लेते हैं। अगर हमें x का मान ज्ञात करना तो x को ढकेंगे और आपस में दोनों को गुणा करेंगे, यानी 5 और 4 को गुणा। नंबर 4 क्या कहता है? 3x बराबर 5y बराबर 4z है तो हमें x y z का अनुपात निकालना। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर मान निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जिसका मान निकालना उस संख्या को ढक लेते हैं। यानी x का मान निकालना, x की संख्या को ढकेंगे और y और z को आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। अगर हमें y का मान ज्ञात करना, y को ढकेंगे, x और z को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अनुपात। अगर हम z का मान ज्ञात करना तो z को ढको और आपस में x और y को गुणा कर लो, यानी हो जाएगा 15। ये किसी भी संख्या से नहीं करता, हमें x अनुपात y अनुपात z का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड